हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबलाइजेशन इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन कि ग्लोबलाइजेशन का आइडेंटिटी फॉर्मेशन में क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले हमने इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स मीडिया का आइडेंटिटी फॉर्मेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है वो हमने पढ़ लिया है। अगर आपने ना देखा हो तो वो वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं ग्लोबलाइजेशन का आइडेंटिटी फॉर्मेशन में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, आपको कंटेंट यहाँ पे इंग्लिश में मिलेगा, बट अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आप इसको हिंदी पंजाबी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी। With the start of the process of change from child to adulthood, the youngsters start to form and create its own identity. This creation of identity does not happen from one day to another. It is a process that lasts the whole lifetime. Identity is not a fixed thing that we possess, but it is a process of becoming. आइडेंटिटी क्या होता है कि जब बच्चे का बर्थ होता है, बर्थ के बाद वो कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता है और एक अपनी आइडेंटिटी बनाता है। जैसे हम कहते हैं कि पहले ये बच्चा ऐसे करता था, अब ये ऐसे करने लग गया है, मतलब उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है, हम उसके किसी और बिहेवियर से जानते हैं। तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है और ये एक दिन में भी नहीं बनता। और ऐसा नहीं है कि अगर एक बार किसी की जो आइडेंटिटी बन गई है उसको वो चेंज नहीं कर सकता। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस और ये चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ग्लोबलाइजेशन और आइडेंटिटी फॉर्मेशन क्या है? Identity is a reconstruction of the meanings of the life of people when what they had as a form of aggregation of organization. Generally, in social science, identity is considered to be that process of construction of meaning on the basis of a cultural attribute enabling people to find meaning in what they do in their life. कि वो अपनी लाइफ में क्या करते हैं और उसका कल्चर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, या सोसाइटी जिसमें वो रह रहे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से या कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी क्या आइडेंटिटी जाती है, उनकी क्या आइडेंटिटी बन जाती है, ये चीज मैटर करती है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुएशन दे फील व्हाट दे आर, दे हैव अ मीनिंग बिकॉज दे रेफर टू अ कल्चर कंस्ट्रक्ट, बट वी मस्ट बी केयरफुल एज दैट कल्चर कंस्ट्रक्ट कैन बी इंडिविजुअल। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे क्या रोल है। अब ग्लोबली हम एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब एक अपने घर से बाहर किसी दूसरे से मिलते हैं, उनकी थॉट देखते हैं, उनका बिहेवियर देखते हैं और कुछ ना कुछ हम भी चेंज हो जाते हैं। तो ये एक अपनी सोसाइटी के बाहर भी जाते हैं। अब हम अपनी सोसाइटी में भी अपने घर से बाहर देखते हैं और सोसाइटी से बाहर हम शहर में देखते हैं, तो हम ग्लोबली एक्सप्रेस करते हैं, ग्लोबली चीज़ों को देखते हैं। 4 मेजर इश्यूज रिलेटेड टू आइडेंटिटी। अब ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मेजर इश्यूज क्या हो सकते हैं? डेवलपमेंट ऑफ ए बाई कल्चरल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, सेल्फ सेलेक्टेड कल्चर, एमर्जिंग एडल्टहुड। अब हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ अ बाई कल्चरल आइडेंटिटी। अब यहाँ पे बाई कल्चरल आइडेंटिटी का क्या मतलब है? हम एक हमारी पर्सनल लाइफ होती है, एक हम काम जहाँ हम काम करते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है जो कि हम पे प्रभाव डालता है, और दूसरा हमारा वहाँ पे हर किसी पर्सन के साथ एक जैसा बिहेवियर नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड द प्रोफेशनल बिहेवियर, कि हमारा हर किसी से लिंक एक जैसा नहीं हो सकता। तो हम 2 तरह की लाइफ जीते हैं, एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल। पर्सनल हमारा जो होता है वो डेली रूटीन का होता है, हमारे को लोकल कल्चर होता है जो कि हमारे कल्चरल भी हो सकता है, कुछ हमारा बैकग्राउंड रिलेटेड भी हो सकता है। तो हम 2 तरह के कल्चर्स को अडॉप्ट करते हैं, उन दोनों कल्चर्स का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अभी हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग है कि वो कहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। अब हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ए बाई कल्चर आइडेंटिटी। डेवलपिंग अ बाई कल्चर आइडेंटिटी मीन्स दैट अ लोकल आइडेंटिटी इज रिटेन्ड अलोंगसाइड अ ग्लोबल आइडेंटिटी। There is no doubt that local cultures are being modified by globalization, कि हम लोकल और ग्लोबल दोनों को साथ साथ चलते हैं, और यहाँ पे कोई भी there is no doubt that local cultures are being modified by globalization, कि जो हम ग्लोबली देखते हैं उसका हमारे लोकल कल्चर पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। People today, especially the young, develop an identity that gives them a sense of belonging to a worldwide culture, which includes an awareness of events, practices, styles and information that are a part of the global culture. Media such as television, especially the internet, which allows for instant communication with any place in the world, play an important part in developing a global identity. अब हम ग्लोबली कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ग्लोबली कल्चर को कैसे देख सकते हैं? थ्रू इंटरनेट, थ्रू टीवी, तो जिसका हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और उनको देख के हम अपनी लोकल लाइफ को भी चेंज कर पाते हैं। Yet along with this new global identity, people continue to retain and develop their local identity for daily interactions with their family, friends and community. ग्लोबल आइडेंटिटी को वो देखते हैं, बट उसके साथ साथ वो अपनी लोकल आइडेंटिटी को नहीं छोड़ते, उसको एज इट इज रिटेन करते हैं।
जैसे कि अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में या कम्युनिटी में बैठ के बातें करना या जो भी उनका इंटरेक्शन पहले था उसी को वो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी कंफ्यूजन। Second issue is identity confusion. While people may adopt to changes and develop by cultural or hybrid multicultural identities, some may find it difficult to adopt to rapid changes. ठीक है, नए चेंजेस वो देखते हैं, ग्लोबली वो देखते हैं क्या चेंजेस हो रही हैं, बट साथ साथ उनका लोकल कल्चर भी होता है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अडॉप्ट दैट। कुछ बार कुछ चेंजेस को अडॉप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। Instead of becoming bicultural, they may feel isolated and excluded from both their local culture and the global culture. जैसे वो एक कहावत आती है ना कि ना घर का ना घाट का, कि वो लोकल कल्चर को भी रिटेन नहीं कर पा रही हैं और ग्लोबली भी नहीं ग्लोबल कल्चर की तरह से भी प्रॉपर नहीं बन पा रहे हैं, तो वो बीच के रह जाते हैं, ना वो लोकल के ना वो ग्लोबल के। The term delocalization and displacement have been used to describe these process. तो इन प्रोसेस को हम delocalization and displacement कहते हैं, जिसमें कि ना तो वो पूरी तरह से लोकल रह पाते हैं और ना पूरी तरह से लोकल बन पाते हैं। Identity confusion among young people may be reflected in problems such as depression, suicide and substance use. जो यंग पर्सन्स में ज़्यादा आइडेंटिटी कंफ्यूजन दिखता है, बिकॉज वो ना तो प्रॉपर लोकल को छोड़ पाते हैं, ना ही प्रॉपरली ग्लोबल में जा पाते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ सेलेक्टेड कल्चर। The third change brought about by globalization is a self-selected culture, which means people choose to form groups with like-minded persons who wish to have an identity that is untainted by the global culture and its values. The value of the global culture, which are based on individualism, free market economics and democracy, and include freedom of choice, individual rights, openness to change and tolerance of differences. मतलब आप खुद से सिलेक्ट करते हो कि आपको कैसे कल्चर में रहना है। पीपल खुद से ही चूज़ करते हैं कि उनको कैसा ग्रुप चाहिए, कैसे पर्सन्स के बीच में उनको बैठना है, या कैसे पर्सन्स उनको अपनी सोसाइटी में सोसाइटी को हिसाब से चूज़ करते हैं कि जैसे पर्सन्स के साथ उनको रहना है, क्या मार्केट इकोनॉमी कहती है, किस तरह से उनको फ्रीडम चाहिए, किस तरह के एटमोसफियर में उनको रहना है, वो खुद से चूज़ करते हैं। Next is emerging adulthood. The fourth consequence is the spread of emerging adulthood. The spread of emerging adulthood is related to issues of identity. Where a period of emerging adulthood is present, young people have a longer period for identity explorations in love and work before they commit themselves to long-term choices. By experiencing different love relationships, different educational possibilities, and different jobs, they learn more about themselves and they clarify their preferences and abilities. अब एमर्जिंग एडल्टहुड में क्या होता है कि इसका सबसे ज़्यादा आइडेंटिटी फॉर्मेशन पे प्रभाव पड़ता है कि जो यंग पीपल्स होते हैं, जो लंबे टाइम से एक आइडेंटिटी फॉर्म करना चाह रहे हैं या करते हैं, तो इन बिटवीन वो जो भी अपना वर्क प्लेस है या लव सेंस है उसमें जो भी वो कमिट करते हैं, बट विद द चेंज ऑफ टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टाइम वो जो नई चीज़ें सीखते हैं, तो वो उनको अपने कुछ नए मोटिव्स बन जाते हैं कि हमारी अब ये एजुकेशनल पॉसिबिलिटी है या हम ये जॉब कर सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली उनके फिर से चेंजेस आते हैं और वो लाइफ से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स प्रॉब्लम्स आती हैं, बट उनको किस तरह से डील करना है, दैट इज़ द मेन। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। अभी हमने देखे थे कि क्या मेजर इश्यूज थे जो ग्लोबलाइजेशन के कारण से आइडेंटिटी में आते थे। अब हम देखेंगे कि उसके ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव क्या है आइडेंटिटी फॉर्मेशन पे। द फर्स्ट इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर आइडेंटिटी फॉर्मेशन। Globalization provides new beliefs, values, culture, ideas to the people which help to reshape their identity. नए वैल्यूज बनते हैं, नए कल्चर्स बनते हैं। ग्लोबलाइजेशन में जैसे हम दूसरों को देखते हैं, हम अपने में चेंजेस करते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। The most significant psychological consequences of globalization is that it transforms one's identity in terms of how people think about themselves in relation to the social environment. Psychological impact of globalization की हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि कौन सा पर्सन किस तरह से बिहेव कर रहा है। कई बार हम जब अच्छा बिहेवियर देखते हैं तो हम अच्छे बन जाते हैं, या बुरा बिहेवियर देखते हैं तो हम बुरा बिहेव करने लग जाते हैं। तो साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। Next is help in formation of ethnic identity. Ethnic identity formation involves how members of ethnic and racial minority groups negotiate their identification with their own groups in the context of living among their ethnic and racial groups. Globalization provides opportunities to develop ethnic identity, making world a global village. एथनिक आइडेंटिटी से क्या होता है कि हम दूसरों को देखकर चेंजेस करते हैं और साथ में अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम अपना थिंकिंग लेवल और जो इकोनॉमिक लेवल है उसको बढ़ाने के बारे में सोचें। नेक्स्ट इज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कल्चर आइडेंटिटी। अप्लाई टू ग्लोबलाइजेशन इट मीन्स
that in addition to the local identity, young people develop global identity that gives them a sense of belongingness to the worldwide culture and includes an awareness of the events, practices, styles and information that are part of the ग्लोबल कल्चर। कि हम वर्ल्ड वाइड कल्चर में को बिलोंग करने लगते हैं। अगर हमें अपने आप को वहाँ पे प्रूफ करना पड़े तो हम प्रूफ भी कर पाते हैं और अपने लिए नए इवेंट्स क्रिएट करते हैं, अपने लिए नई प्रैक्टिसेस क्रिएट करते हैं और अपना स्टाइल को चेंज करते हैं। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन आइडेंटिटी। सोसाइटीज विच आर नॉट एफिशिएंट इन रिइंफोर्सिंग एंड स्ट्रेंथनिंग their communication infrastructure and which are unable to compete with the new methods of communication and information exchange, identity formation gains political, economic and culturally adverse and assets and unrepeatable damage। कि ग्लोबल कम्युनिकेशन का हमारी आइडेंटिटी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि कौन सी सोसाइटी में स्ट्रेंथिंग दिखती है या कौन सी सोसाइटी में कल्चर अच्छा है, अच्छे से बिहेव करते हैं लोग, या मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, इंफॉर्मेशन को कैसे वो एक्सचेंज करते हैं, ये सब मैटर कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और जिसका कि हमारे आइडेंटिटी पे प्रभाव पड़ता है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है? इट इज़ फेयर टू अज्यूम दैट विद द रैपिड डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन द डोमिनेंस ऑफ प्रिविलेंस कल्चर एंड द ensuing sequences are inevitable. Besides, with the development of science and technology, people are closer than before. जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, हम एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानते हैं, नए स्टाइल्स, नए फैशन के बारे में जानते हैं, हम उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होने से पीपल्स एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। सेंस ऑफ टुगेदरनेस ब्रॉट द ग्लोबलाइजेशन इज नॉट एट ऑल इन कॉन्फ्लिक्ट विद डाइवर्सिटी। अगर हमें कोई आउट ऑफ इंडिया बैठा है तो हमें उससे बात करनी है तो हम थ्रू यूजिंग द टेक्नोलॉजी हम बात कर सकते हैं, उससे हमारा क्या जो लोकल डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम महसूस होता है। Scholars in developing societies must come up with reasonable and practical solution to this problem and not only preserve and protect their identity but also provide means to integrate into the globalization process। तो ये हमारा सेशन था ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।